अभी बारिश का मौसम चल रहा है, चल रहा है बारिश का मौसम। बारिश का भी जो मौसम चल रहा है तो अभी देख रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, ठीक है। आज थोड़ा तूफान बिजली गिर रहा है ना, तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। पूरे लाइफ में ऐसा नहीं है कि आज स्कूल में आ रहा हूँ बड़ा हो गया, स्कूल से चल गया तो मेरा बात भूल जाएगा, नहीं। हमेशा याद रखना है जिंदगी भर, जब भी बारिश हो तो हमें पेड़ के पास नहीं छिपना है। किसके पास नहीं छिपना है? अब बताओ कि अक्सर पेड़ पे बिजली कैसे गिरता है? पेड़ पे बिजली कैसे गिरता है? तो देखता होगा अभी गांव में कभी भी कोई बच्चा बता रहा था कि सर बारिश हो रहा था तो पेड़ तक छिप गए थे ना। इससे बेटर है कि तुम भीग जाओ, ठीक है, गीला हो जाओ, पर पेड़ के नीचे कभी मत लुकना। जब जैसे लगता है कि जब गांव में सबसे बड़ा जो पेड़ होता है अक्सर उसी पे बिजली गिरता है ना। और एक चीज याद रखना, इधर जब इस पेड़ के ऊपर जो बिजली गिरेगा इसके 200 मीटर की दूरी पे रेडिएशन फैलता है। इस पेड़ के 200 मीटर की दूरी पे इसका रेडिएशन फैलता है, यानी कि पेड़ यहाँ है, अगर पेड़ पे यहाँ पे बिजली गिरा तो इसके 200 मीटर के रेंज वाले जितने भी मैंने गाय जंतु जानवर जो भी होंगे ना, उस पे भी इस बिजली का असर पड़ जाएगा। अब अंदाजा लगा लो, एक पेड़ पे बिजली गिरा, ठीक है, इसके पेड़ के जितने भी 200 मीटर के रेंज तक इसका अनुकंपा बिजली साथ लेकर आता है। समझ में आया? तो बारिश के दिन में भीगना कबूल है, भीग जाओ जरूर, ठीक है, पर पेड़ के नीचे कभी मत छूटना। ये नहीं कि स्कूल से जा रहे हो, ठीक है, बारिश आ रही है तो पेड़ के नीचे चले जाए, नहीं, पेड़ के नीचे कभी मत जी। जो भी जिसे यहाँ पे 10 पेड़ है ना, मान के चलो यहाँ पे 10 पेड़ है, ठीक है, सबसे बड़ा पेड़ जो होगा उसी पे बिजली गिरेगा। सबसे बड़ा जो पेड़ होगा उसी पे बिजली गिरेगा। और एक पेड़ पे बिजली गिरा, इसका रेडिएशन 200 मीटर की दूरी तक फैलता है। समझ में आया? यानी कि एक बिजली पेड़ पे गिरा तो इसका रेडिएशन कितना रहेगा? 200 मीटर। अब समझो कि 200 मीटर के रेंज तक अनिका, अगर जैसे बिजली गिरा ना, देखो ध्यान से समझो, ये पेड़ पे बिजली गिरा, इसके 200 मीटर के रेंज तक इसका असर रहेगा। तो इसका रेडिएशन जो फैलता है बिजली का 200 मीटर की दूरी तक, कुछ भी होगा वो जल जाएगा। और यहाँ पे 7 पेड़ है, मान के चलो ये 7 पेड़ यहाँ पे बना दे रहे हैं, तो ये 7 पेड़ पे बिजली नहीं गिरेगा, जो सबसे बड़ा यहाँ पे पेड़ रहेगा उसी पे बिजली गिरेगा। तो बारिश का मौसम है, तुम लोग समझो, सावधानियां बरतो, ठीक है। मेरा काम है बच्चों तुम लोग को बताना, पर आप ये चीज याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम मैंने बड़े हो गए कहीं दूसरे जगह चलेगा, नहीं, पूरे जिंदगी भर याद रखना। और अपने आसपास बच्चों लोग को भी बताना कि बिजली गिरता है तो पेड़ के पास हम लोग नहीं रहेंगे ना। अगर कोई बच्चा आपके पास नजर भी आ रहा है तो लोग को बताइए, ठीक है, उन लोग को बताइए, जागरूक करिए कि बारिश के दिन में हमें पेड़ के पास नहीं रहना है। समझ गए ना? तो अब आप लोग समझ में आया कोई भी बच्चा। और एक चीज और भी है, अगर बारिश का भी समय है, ठीक है, जितने भी पोल है, बिजली वाले पोल, इलेक्ट्रिसिटी पोल, उसको भी टच नहीं करना है, क्योंकि उसमें अर्थ आता है। अर्थ कैसे आता है? कभी बारिश हो रहा है, ठीक है, उसका जमीन जो है गीला है, जमीन गीला है और हम भी गीले हैं। अगर मान के चलो हम कोई तार भी पकड़ लेते इस टाइप से तो हम भी गीले हैं, अर्थ मेरा जमीन से निकलेगा, जमीन से लेगा ना, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बारिश के मौसम में अभी पेड़ तर भीग जाएगी, क्या दिक्कत है, लेकिन भीग जाएंगे तो क्या हो जाएगा। बट ये नहीं कि दौड़ के हम पेड़ के पास चले गए, नहीं, याद रखिएगा, एक पेड़ पर बिजली का रेडिएशन 200 मीटर की दूरी तक इसका रेडिएशन फैलता है। बिजली गिरा यहाँ, इसका रेडिएशन 200 मीटर की दूरी तक इसका रेडिएशन फैलेगा। तो ध्यान रख, अब दिमाग में आ गया ना। अब हमें बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे नहीं छिपना है, पोल खंभे पोल को नहीं टच करना है, ठीक है, समझ में आया ना? तो याद रहेगा ना?